देर रात जब श्रद्धा किचन का सारा काम निपटाकर थकी हारी अपने बेडरूम में आई तो यश मुस्कुराते हुए बोला, श्रद्धा जरा मेरे पास बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगले हफ्ते मुझे ऑफिस के काम से चंडीगढ़ जाना है। सोच रहा था कि तुम भी मेरे साथ चलो, ऑफिस का काम भी निपट जाएगा और हम दोनों थोड़ा साथ में वक्त भी बिता लेंगे। वैसे भी शादी के बाद हम एक साथ कहीं घूमने नहीं गए। ये सुनकर श्रद्धा की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यश जी ये तो बहुत अच्छी बात है, बस एक बार मम्मी जी से पूछ लेती हूँ। वह खुशी खुशी अपनी सास शारदा देवी के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन शारदा देवी ने बिना एक पल गंवाए साफ मना करते हुए बोली, बहू तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा, तू चली जाएगी तो मैं अकेले क्या करूंगी। मायूस होकर श्रद्धा वापस कमरे में आ गई। यश से धीमे स्वर में बोली, यश जी मम्मी जी ने मना कर दिया है, उनका कहना है कि मेरे बिना उनका मन नहीं लगेगा। अब उनकी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ। ये सुनकर यश ने दुखी स्वर में कहा, तुम हमेशा मेरी माँ का दिल जीतने की कोशिश करती रहती हो और या तुम्हारे पति का दिल टूट जाता है क्या? तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। श्रद्धा की आंखें नम हो गईं। वह धीरे से यश के पास आई और गले लगाते हुए बोली, यश जी मुझे माफ कीजिएगा, अगली बार जरूर आपके साथ चलूंगी, लेकिन इस बार नहीं, मम्मी जी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। यश ने मुस्कुराते हुए मासूमियत से उसके बाल पकड़ लिए और कहा, तुम हमेशा सबके बारे में सोचती हो, कभी कभी अपने बारे में भी सोचा करो। श्रद्धा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसे दिल से खुशी हुई कि उसका पति उसे बेशुमार प्यार करता है। अगले हफ्ते यश चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया। उसके जाते ही श्रद्धा को उसकी बहुत याद सताने लगी। वह घर के कामों में मन लगाने की कोशिश कर रही थी, परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश की, लेकिन दिल बार बार यश की ओर खिंच जाता। एक रात जब दोनों वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, यश ने उदासी भरे लहजे में कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ना तुम मेरे साथ चलो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, ना ही मेरा मन लग रहा है और ना ही तुम्हारा। तुम वहाँ हो, तुम्हारे साथ पूरा परिवार है, लेकिन मेरा यहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ अकेलापन है। श्रद्धा ने उसकी हल्की सी मुस्कान के साथ देखा और प्यार भरे स्वर में बोली, यस बस कुछ ही दिन की बात है, फिर तुम यहीं लौट आओगे, उसके बाद हम ढेर सारा समय साथ बिताएंगे। ये सुनकर यस ने सिर हिलाते हुए नाराजगी से कहा, तुम्हें तो समझाना बेकार है। यह सुनकर श्रद्धा चुप रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच्चाई यही थी कि वह भी यश के साथ जाना चाहती थी, लेकिन सास की बात मानकर रुक गई। उसके दिल में एक कसक थी, लेकिन वह अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रख रही थी। 9 दिन बीत गए। एक दिन अचानक श्रद्धा की ननद अंजलि और नंदोई राहुल घर आए। श्रद्धा उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और पूरे मन से उनका आभाव में लग गई। डिनर के बाद शारदा देवी ने श्रद्धा को अपने कमरे में बुलाकर बैठाया और धीमे स्वर में कहा, बहू हम 4 लोग हैं, मैं, तुम्हारे ससुर रघुवीर जी, अंजलि और राहुल मनाली घूमने जा रहे हैं। श्रद्धा उत्साहित होकर बोल पड़ी, मम्मी जी मुझे भी तो बहुत समय से मनाली जाने का मन था और यश भी घर पर नहीं है, मैं आपके साथ चल सकती हूँ ना? ये सुनकर शारदा देवी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उन्होंने सख्त होकर कहा, नहीं बहू तुम यहीं रहोगी, कोई तो घर की देखभाल करने वाला चाहिए, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारे बिना ये घर सूना लगेगा। अगर तुम भी घूमने चली जाओगी तो फिर घर का सारा काम कौन करेगा? ये सुनकर श्रद्धा एक पल को स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द झलकने लगा। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मम्मी जी जब यश जी अपने साथ मुझे चंडीगढ़ ले जाना चाहते थे, तब आपने कहा था कि मेरे बिना आपका मन नहीं लगेगा। अब आप मेरे बिना कैसे जा रही हैं? अब कैसे आपका मन लगेगा? शारदा देवी ने बेरुखी से जवाब दिया, मैंने तुम्हें चंडीगढ़ जाने के लिए इसलिए रोका था ताकि तुम घर संभालो और मेरे लिए खाना बनाओ। अब अगर तुम भी चली जाओगी तो घर कौन संभालेगा? श्रद्धा अब तक चुप थी, लेकिन इस दोहरे मापदंड से वह अंदर तक आहत हो गई। उसने नाराज होते हुए कहा, मम्मी जी घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा है, मजबूत दरवाजे हैं, ताला लगाकर आराम से जाया जा सकता है। मेरे मायके में भी सब लोग बाहर जाते हैं तो ताला लगाते हैं। क्या आप जानती हैं वहाँ कभी किसी ने नहीं कहा कि बहू को छोड़कर वो घर की रखवाली करे। वह रुकी, फिर थोड़ी और मजबूती से बोली, माँ जी मैं कोई चौकीदार नहीं हूँ जो बस घर की रखवाली के लिए बनाई गई हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी घूमने फिरने खुलकर जीने का हक है। शारदा देवी ने तंज कसते हुए कहा, तो क्या हम ताला लगाकर पूरा घर बंद कर दें? तुम इस घर की इज्जत हो, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। इस बार शारदा चुप नहीं रही। उसने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को थामते हुए सहमित लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मम्मी जी आपने अंजलि दीदी और राहुल जी को अपने साथ चलने के लिए बुलाया तो उन्होंने भी तो अपने घर में ताला लगाया होगा, है ना? फिर मैं क्यों नहीं जा सकती? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को फैसलों के हिसाब से चलेगी? शारदा देवी ने कुछ पल के लिए खामोश रह गई। उनके पास श्रद्धा का सवाल का कोई जवाब नहीं था। श्रद्धा के दिल में अब एक कसक थी। उसे
अफसोस हो रहा था कि उसने यश के साथ चंडीगढ़ ना जाकर अपनी सास का बात मानकर घर रुक गई। उसी वक्त रघुवीर प्रसाद कमरे में आए। उन्होंने पूरे हालात को समझाते हुए शांत स्वर में कहा, बहू, अगर शारदा तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहती तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। तुमने हमेशा इस घर के लिए सब कुछ किया है, अब समय है कि तुम अपने लिए भी सोचो। मैं तुम्हारी टिकट करवा देता हूँ, तुम यश के साथ चंडीगढ़ चली जाओ। श्रद्धा की आंखों में जैसे एक सुकून की किरण चमक गई। वह भावुक होकर मुस्कुराई और धीरे से बोली, ठीक है पापा जी, मैं यश जी के साथ चली जाती हूँ। शारदा देवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन अपने पति के सामने वह कुछ नहीं कह सकी। मजबूरन उन्हें चुप रहना पड़ा। उसी शाम श्रद्धा फ्लाइट से चंडीगढ़ पहुंच गई। एयरपोर्ट पर जैसे ही यश ने उसे देखा, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वह दौड़कर उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, देर से ही सही, लेकिन अब तुमने खुद के लिए भी सोचना शुरू कर दिया है, और यही तो हमेशा चाहता था। फिर उसने श्रद्धा का हाथ थामते हुए कहा, घर और परिवार की जिम्मेदारी निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर परिवार के बाकी लोग तुम्हारे बारे में ना सोचें तो खुद के लिए थोड़ा सोचना स्वार्थ नहीं होता। श्रद्धा ने देखा और हल्के मुस्कुरा दी। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। अब वह चंडीगढ़ में यश के साथ अच्छा समय बिता रही थी, और उसे बस इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम इस बार उसे उस बड़े से घर में अकेली नहीं रहना पड़ा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।